मंच पर आशीन समस्त संतवृंद, हमारे श्री महामंडल के परमाध्यक्ष परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, विप्लवृंद, हमारे परम विद्वान मंच संचालक आत्मानंद जी महाराज, प्रभु प्रेमियों भक्ति स्वरूप माता, अभी भक्ति की चर्चा चल रही है। हमारे जीवन में भक्ति कैसी है? हम लोग एक केवल पूजा पाठ को या गुरु महाराज ने 5 माला कहे हैं उसको, या गंगा जी जाकर के स्नान कर लेते हैं उसको, या गिरिराज जी की हम परिक्रमा लगा लेते हैं उसको, या संतों के को 2 रोटी खिला देते हैं उसको, या संतों की 2 मिनट हमने सेवा करी उसको हम लोग समझ लेते हैं कि यही भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल हम लोग यही समझ लेते हैं कि माला फेर लेना, पाठ कर लेना, पूजा कर लेना और संतों के चरणों में जाकर के बैठ जाना केवल भक्ति ये।
लेकिन आप जरा समझने की चेष्टा करें, भक्त बनना बहुत आसान है। तिलक लगाए, 4 माला पहन ली, एक माला लटका दिया और उसमें गौमुखी में हाथ डाल करके और राम राम करते रहे, भक्त बन गए। और देखो बहुत बड़ा भक्त, भक्त बनना बहुत सरल, लेकिन भक्त का धर्म का निर्वाह करना बहुत। सेवक बनना बहुत सरल है, लेकिन सेवक का धर्म का निर्वाह करना बहुत। सत्संग में आप आकर के बैठ गए, सत्संग आपने श्रवण की, महापुरुषों ने जो सुनाया आपने सुन लिया, इससे भक्ति नहीं करते, ध्यान रखो। भक्ति का अभिप्राय कुछ और। गुरु महाराज ने जो हम लोगों को मंत्र दिए, साधु सेवा धर्म हमारा, अभी हमारे शास्त्री जी बता रहे हैं कि संतों की सेवा बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, संतों के पास भी हम जाकर के बैठे, गुरुजनों के चरणों में भी हम जाकर के बैठे, पूजा भी हम कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, लेकिन फिर भी भक्ति का मतलब क्या है? हमारे अंतःकरण में आत्म शांति की प्राप्ति हो, हमारा मन शांत हो। आपने नदी में देखा होगा तूफान, गंगा मैया जब गंगोत्री से चलती है तो कितना उथल पुथल रहता है। मार्ग में उनकी जो कुछ भी आया सबको हटा देती है, उखाड़ देती है, लेकिन समुद्र में पहुंचने के बाद शांत हो जाए। ये उथल पुथल, ये बेचैनी, ये मन अशांत, ये तृष्णा, ये राग द्वेष, ये सब तब तक ही है जब तक हमारे अंतःकरण में भक्ति का संचार नहीं। जब भक्ति महारानी हमारे अंतःकरण में आ जाए तो हमारा मन शांत हो, हमारा अंतःकरण शांत हो जाएगा। ना तो कुछ करने की इच्छा होगी, ना कहीं जाने की इच्छा होगा, ना कुछ खाने की इच्छा होगा, ना बोलने की इच्छा होगी।
ये तब तक ही है। ये अंतःकरण में तूफान, ये मन में तूफान तब तक है जब तक उस परमात्मा से, रमण बिहारी से हम नहीं जानते। इसके लिए हमारे अंतःकरण में विश्वास होना चाहिए। अगर आप भक्ति महारानी को अपने अंतःकरण में प्रकट करना चाहते हो, रमण बिहारी का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, सद्गुरुदेव भगवान का प्यार आप प्राप्त करना चाहते हो, महापुरुषों के प्रेम आप चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंतःकरण में विश्वास प्रकट करना पड़ेगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। विश्वास जब तक हमारे अंदर ये विश्वास नहीं होगा कि मंदिर में बैठे हुए लक्ष्मी नारायण साक्षात विराजमान है, जब तक हमारे अंतःकरण में ये विश्वास नहीं होगा कि श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुबानी, ये सब उसी का स्वरूप है। ईश्वर सर्वभूतानाम की दृष्टि जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक भक्ति अंतःकरण में प्रकट होगी। सत्संग का अभिप्राय भी है सत्संग श्रवण करो और हमारी दृष्टि नहीं बदली, हमारा सोच नहीं बदला, हमारा विचार नहीं बदले, आप जरा रामायण के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, शबरी माता कहीं सत्संग करने नहीं गई, कभी उसने माला नहीं दी, जैसे भी उससे बन पाते हैं, चाहे चुरा करके ही, चोरी से ही संतों की सेवा करती है, गुरु की सेवा करती है, कभी शबरी माता ने अपने गुरु से किसी प्रकार की शिकायत नहीं की, किसी प्रकार की अपनी इच्छा नहीं रखी, कभी पूजा करने के लिए मंदिर में नहीं गई, लेकिन उस सबरी को जो भीड़ जात में
शबरी स्वयं कहती अधम ते अधम अधम अति नाई, तापर में मति मंद दुहा। लेकिन कुछ भी साधन उसने नहीं की, फिर भी भगवान वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ईश्वर जो कई कई वर्षों से, कई कई जन्मों से प्रतीक्षारत गुफा में बैठ करके और भगवान का भजन करने वाले, अग्नि तापने वाले, भस्म रमाने वाले, जटा बढ़ाने वाले, भूखे रह करके उपवास करने वाले संतों के लिए भगवान ने नहीं पहुंचा। उस तपस्वियों के, उस संतों के पास भगवान नहीं गए, लेकिन एक साधारण सी कुल में, घर में जन्म लेने वाले सबरी को पूछते हुए और भगवान स्वयं पधार करके सबरी के कुटिया पर और दर्शन देने के लिए क्यों आए? कभी पूजा नहीं की, कभी पाठ नहीं की, कभी मंदिर नहीं गई, कभी तीर्थ नहीं गई, कभी गंगा स्नान नहीं की, कभी भजन नहीं की, कभी सत्संग नहीं श्रवण की, लेकिन फिर भी भगवान उसके पास गए। इसका अभिप्राय क्या? भगवान के परम भक्ता शबरी के पास भगवान इसलिए गए क्योंकि ऋषि मतंग ने कहा था, बेटी मैं तो भगवान के प्रतीक्षा करते करते अब गोलोक धाम को जा रहा हूँ, प्रभु के धाम को जा रहा हूँ, इस पंच भौतिक शरीर को मैं त्याग कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ कि मुझे तो भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, तुम्हें भगवान का दर्शन करने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं आने की आवश्यकता तुम्हें नहीं पड़ेगी, किसी सत्संग में बैठने की आवश्यकता तुम्हें नहीं पड़ेगी, माला फेरने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान, तुम भगवान को नहीं ढूंढोगे, भगवान तुम्हें ढूंढते हुए आ जाए। केवल इस शब्द को, गुरु के वचनों को शबरी माता ने विश्वास पूर्वक गांठ बांधी। गुरुदेव ने कहे हैं, प्रभु तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं तुम्हें खोजते हुए आएंगे। गुरुदेव ने कहे हैं तो गुरुदेव का वाक्य असत्य नहीं हो सकता। और इसी विश्वास में सबरी
अपनी कुटिया में बैठ करके भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान आएंगे क्योंकि गुरुदेव ने कहे हैं, अब कब आएंगे इसका कोई पता नहीं। अभी आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, रोज इसीलिए सबरी माता प्रतीक्षा करती है और प्रतीक्षा करते हुए रास्ता देखती है, केवल एक विश्वास। विश्वास के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप महापुरुषों के वचनों का विश्वास नहीं करोगे, आपने उपदेश तो श्रवण कर लिया, आपने शब्द सुन ली, लेकिन उस शब्द के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर, गुरुजनों के वचनों के ऊपर जो उन्होंने कहा उसके ऊपर विश्वास तो करो। और इसी विश्वास का परिणाम हुआ कि भगवान ढूंढते भी आए और भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। और इसीलिए भगवान ने कहा, हम मंत्र जपते हैं लेकिन केवल माला पहनते हैं। उस मंत्र जप पर हमारा विश्वास, अगर हम मंत्र जपते हैं और हमारा विश्वास हो तो मंत्र जपने के बाद हमारे अंतःकरण अशांत हो ही नहीं सकता, हमारा मन अशांत हो ही नहीं सकता, हमारा मन इधर उधर भाग ही नहीं सकता। इसीलिए नवधा भक्ति में गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति, तीसरा भक्ति जो कहा, पहले भक्ति में कहा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा, और तीसरे भक्ति में कहा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगत सेवा। सेवा का मतलब है हम अपने अभिमान को छोड़ करके सेवा, किसी भी प्रकार की उस सेवा में हमारी इच्छा न हो, निष्काम सेवा, सकाम सेवा नहीं। कि माता पिता की हम सेवा करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पेंशन आ रहे हैं, इनके पास मकान है, ऐसा न हो सेवा नहीं करेंगे तो दूसरे भाई को दे, नहीं, किसी को भी दे। हमारा धर्म है सेवा। अगर हम अपना धर्म समझ करके सेवा करेंगे, और आपको एक चीज बता दूं, चाहे हम किसी की भी सेवा करें, चाहे अपने माता पिता की सेवा करके, गुरुजनों की सेवा करके, संतों की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके, अतिथियों की सेवा करके, गौ माता की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते, शास्त्र की सेवा करते हैं, किस लिए करते हैं?
अभी दिल्ली में कथा थी तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी सेवा क्यों की जाए और सेवा क्यों करना चाहिए? आप करते हो सेवा करो तो सेवा क्यों करनी चाहिए और सेवा क्यों की जाती? तो बताया कि भैया देख, पहली बात सेवा करते हुए कामना मत कर। कई बार कहते हैं ना लोग, अरे कथा भगवान हम तेरी तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं लेकिन फिर भी तू क्या मुझे देता है, दुख के सिवा और क्या मुझे देता है? अरे भाई ये दुख सुख तो तुम्हारे कर्मों का भोग है, भोग। ये भगवान तुम्हें नहीं दे रहा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, ये भगवान नहीं दे रहा। ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है जो तुम दुख और सुख भोगो। भगवान कभी नहीं। तो लोग कह देते हैं भगवान को कभी दोष मत दो। उनका कोई भी दोष। हम सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भगवत सेवा से, गुरुजनों की सेवा से, अतिथियों की सेवा से, आचार्यों की सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से सुख और शांति प्राप्त होता है, आत्म सुख मिलता है, आत्म शांति हमें प्राप्त होता है। हम अपने सुख के लिए हम इनकी सेवा करते। तो कोई भी सेवा करो अभिमान को त्याग करके, निष्काम। अगर कहीं किंचित मात्र भी उसमें तुम्हारी कामना हो गई कि ये कर रहा हूं, इससे मुझे ये प्राप्त होगा, इससे ये प्राप्त होगा, और नहीं हुआ तो फिर दुखी होगी। इसलिए निष्काम भाव से, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी। जब रमण बिहारी के हो गए तब फिर कामना बुरा किस चीज की? जब उस राजा धीराज ने हमें अपना लिया तो फिर किसी बात की कामना नहीं रहनी चाहिए। निष्काम भाव होकर के हमें भक्ति करनी, सेवा करनी चाहिए। ये भी मत देखो कि भक्ति हो रहा है कि इसमें इसके करने से भक्ति होगा या नहीं होगा, भगवान का प्रेम हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ मिले ना मिले, हमें भगवत सेवा, संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, शास्त्रों की सेवा, गौ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हमें सेवा करना है। और यही धीरे धीरे
करके तुम्हारे जीवन में भक्ति का एक वृक्ष बना। इसलिए विश्वास पूर्वक नाम जपते रहो, काम करते। मुख से रमण बिहारी का, भोलेनाथ का, लक्ष्मी नारायण का, जो भी आपको नाम प्रिय लगे उसका निरंतर जप करते रहो। अपने हाथों से जितना बन पाए निष्काम भाव रखो करके, और संतों की, गुरुजनों की, माता पिता की, आचार्यों की, अपने से बड़ों की सेवा करो। विश्वास पूर्वक आप विश्वास करना, रमण बिहारी का प्यार, सद्गुरुदेव भगवान का प्यार भक्ति के रूप में आपको अवश्य प्राप्त होगा। रमण बिहारी का प्यार मिल गया, सद्गुरुदेव भगवान का प्यार मिल गया, इन महापुरुषों का प्यार हमें मिल गया। यही तो भक्ति है क्या? इसलिए हरिनाम संकीर्तन का जो ये वार्षिकोत्सव है, ये इसीलिए ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है कि इन महापुरुषों का स्नेह, इन महापुरुषों का आशीर्वाद, रमण बिहारी का आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सानिध्य में मंचस्थ सभी संत वृंद, सभी आचार्य वृंद, संगीत की सेवा कर रहे सभी ब्राह्मणों वृंद, श्री रामचरितमानस में भगवान शिव साक्षात ये कामना करते हैं अपने इष्ट से कि भगवान और कुछ नहीं चाहिए, बार बार परमानो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगते सदा सत्संग। तो भक्ति शब्द जो है वो भज सेवायाम धातु से निष्पादित होता है। जो सेवा कर सकता है वही भक्ति शब्द को जीवन में प्रतिपादित कर सकता है। उससे पूर्व सभी आचार्य वृंदों ने ये कहा कि भाई भक्ति केवल माला जपना नहीं है, ठाकुर जी के विग्रह की सेवा नहीं है, व्रत करना केवल भक्ति नहीं है। भज सेवायाम धातु से सेवा। सेवा से क्या होता है कि हमारा जो प्रारब्ध है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको दिमाग लगा के। जब तक वो वॉशिंग नहीं होगा, नहीं धुलेगा, तब तक भक्ति का आसन अपने अंदर नहीं लगेगा। जब तक हम घर में हैं, माता पिता की सेवा करें। जो हमसे घर में बड़े हैं, जिनको हमारी आवश्यकता है, सबसे पहले उनकी सेवा करें, उसके बाद में आचार्य देवो भव। कोई धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि घर में माता पिता को हमारी आवश्यकता है, हम उनको इग्नोर करके, दूर करके अन्य किसी की शरण में जाएं, ये कोई शास्त्र नहीं कहता। तो भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द निष्पादित होता है। तो सेवा कैसे, क्यों करनी है सेवा? तो देखिए, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि हम सबके 3 शरीर हैं। श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद जी ने जब वो व्यास जी के पास आए भागवत को लिखना के लिए, प्रेरित करने के लिए, तो उन्होंने वहां संकेत दिया, परितुष्य शारीरम आत्मा मानस एवच। तो देखिए, हमारे आपके सबके 3 शरीर हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है जो मेरा आपको दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ सबका दिखाई दे रहा है। इसके 10 पार्ट हैं, जिसको कि हम लोग, वैसे तो महाराज जी ने 10 मिनट के लिए बोला है, लेकिन विषय रखने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 मिनट 4 मिनट तो हो गए। स्थूल शरीर है ये हमारा, जिसके 10 पार्ट होते हैं, 10 इंद्रियां जिनको कहते हैं।
लेकिन हम ये नहीं है, हम ये नहीं है, हम स्थूल शरीर नहीं है। इसमें कोई पढ़े लिखे होने की बात नहीं है, ऊपर नीचे बैठने की बात नहीं है। अभी किसी माता जी के सिर में दर्द हो तो क्या कहेगी वो जो भी अपने पास में है कि लाली आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मान लो पूरे शरीर में यदि वेदना हो रही है कि जो भी हमारे सन्निकट है घर में या बाहर, तो हम उसको क्या कहते हैं, अरे भैया आज तो पूरे शरीर में दर्द है, आज तो मेरे शरीर में दर्द है। यानी हम ये स्वीकार करते हैं कि हम शरीर नहीं है। कोई ये कहता है कि मैं सिर में दर्द हूँ, या कोई ये कहता है कि मैं शरीर में दर्द हूँ, अर्थात हम स्थूल नहीं हैं। इसको समझिए, भगवत प्राप्ति किसको होती है? मैं शरीर में जा रहा हूँ, आप सत्संग कर रहे हैं, 8 दिन से महाराज जी के माध्यम से आपने भागवत जी का श्रवण किया, तो क्या चेंज आया हमारे अंदर? महाराज जी ने 4 घंटे 3 घंटे सेवा की होगी, रामचरितमानस से महाराज जी ने सेवा की, आप लोगों ने समय दिया, व्यवस्था पकौने की व्यवस्था की, उससे क्या लाभ हुआ? क्या समझ में बात आई? स्थूल को भगवत प्राप्ति नहीं होती क्योंकि हम स्थूल नहीं है। स्थूल तो यही पढ़ा गया जाता है, चाहे उसको जलाया हो, चाहे उसको गाड़िया हो, चाहे उसको गंगा में प्रवाह कर दो, उसकी 3 ही गति है। तो क्या स्थूल को नहीं भगवत प्राप्ति होती तो किसको होती है? तो इससे परे जो हमारा शरीर है उसको सूक्ष्म कहते हैं। उसके 4 पार्ट हैं, मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे चित्त, चित्त से परे अहंकार। उसको भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। आज सब फोन मोबाइल को जानते हैं, तो मोबाइल का स्थूल शरीर क्या है जो हमें दिखाई देता है, उसके भी 10 पार्ट है। कितने नंबर डायल करते हैं हम लोग 0 से लेकर 9 तक? 10 ही नंबर है ना, 11वां नहीं है कोई नंबर, तो वो हमारा स्थूल शरीर है। अब जो डिस्प्ले है, स्क्रीन जिसको कहते हैं, वो हमारा मन है। डायल करने की जो प्रक्रिया है वही बुद्धि है, और उसके अंदर जो चिप है, मोबाइल की भाषा में वो चिप है, और शरीर की भाषा में, अंतःकरण की भाषा में वो चित्त है बस। तो जो हमारा प्रारब्ध है वो उसमें ही संग्रहित है, चित्त में। स्थूल में कहीं नहीं है, मन में कहीं नहीं है, बुद्धि में कहीं नहीं है, अहंकार में कहीं नहीं है, वो चित्त में ही संग्रहित है। दिस इज मेमोरी कार्ड, इज चित्त। बस यहाँ उसको चित्त कह देते हैं, मोबाइल में चिप कह देते हैं। अब इससे परे है अहंकार, जो बैटरी है ना जिसको चार्ज करते हैं, वही अहंकार है। अहंकार में हित होता है ना, आदमी की पावर बड़ी होती है, ज्ञान का, स्वरूप का, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, और इतना सब कुछ हो, ये सूक्ष्म शरीर हो गया। इससे परे है हमारा स्वरूप, जीवात्मा कहें, ईश्वर का अंश कहें, आत्मा कहें, उसको हम ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, कुछ भी कहें, वह है जिस कंपनी का हमारा कारण है। सूक्ष्म भी हो, स्थूल भी हो, लेकिन वो काम नहीं करेगा मोबाइल जब तक उसमें चाहे BSNL का कनेक्शन हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे किसी कंपनी का हो। तो ऐसे ही मेरा कहने का तात्पर्य है कि स्थूल और सूक्ष्म को भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमको करना क्या है कि आत्मा को ही परमात्मा का प्राप्ति होती है। तो जैसे कि हम इस शरीर का विकास करते हैं, साबुन से धोते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, जैसे शरीर पुष्ट बना रहे, ऐसे ही भजन करने से, माला जपने से मन पुष्ट होता है। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इससे हमारी बुद्धि पुष्ट हो जाती है, और सेवा करने से जो चित्त के अंदर प्रारब्ध है, अच्छा या बुरा, कोई नहीं होना चाहिए। जब तक पात्र खाली नहीं होगा तब तक वो भरा क्या जाएगा उसमें, भरे हुए में क्या करोगे आप? छंडा वर्ग ने यही तो कहा कि महाराज ये पिसे हुए को कौन पीसे, गेहूं को दुनिया पीस लेगी, लेकिन आटे को किसी ने नहीं पीसा। तो ये तो पहला तो पढ़ाया हुआ है, हम इसको क्या पढ़ाएंगे? नामत प्रणीतम न पर प्रणीतम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चित्त के अंदर जो हमारा प्रारब्ध है, अब समय नहीं है, नहीं तो ये वेरिफिकेशन उसका कैसे हो सकता है क्या प्रारब्ध है, कि जब हम भगवत स्मरण करने के लिए बैठे हैं, भगवत कृपा से जो हमको मंत्र मिलाए गुरुदेव का, उसको जपने बैठे, तो हमारे मन की गति क्या हो रही है उससे? मन यदि विषयासक्त हो रहा है, विषयों में जा रहा है, तो प्रारब्ध खराब है। ये हमारे गुरुदेव ने हमको बताया है। और यदि हमारा मन अच्छे सत्कर्मों के संकल्प की ओर जा रहा है कि भाई सत्संग में जाना है,
3 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुँचना है, ऐसे ऐसे साधु सुनता रहे हैं, उनके दर्शन करने हैं, तो हमारा प्रारब्ध अच्छा है। तो सेवा करने से क्या होता है, चित्त की वॉशिंग हो जाती है। तो पहले घर में माता पिता की सेवा करें, तब आचार्य देवो भव, फिर गौ की करें, संत की करें, ब्राह्मण की करें, चैरिटी में जाकर किसी आप हॉस्पिटल में टाइम दें, आप किसी भी शिक्षा में अगर आपकी रुचि है आप पढ़ा सकते हैं, किसी भी सरकारी स्कूल में जाके घंटे 2 घंटे सेवा करें, ये सब सेवा है। इससे क्या होगा, हमारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी, और चित्त की शुद्धि होते ही अहंकार अपने आप शून्य हो जाता है, और जहां अहंकार शून्य हुआ तो निरस्त कुहकम, आत्मा का प्राकृतिकरण हो जाता है। मैंने कहा ना, स्थूल हमारा खाने पीने से, जो भगवान ने पंचदश अध्याय में कहा गीता में, पचामन्यम चतुर्विधम, जो भी हम ग्रहण करते हैं उससे केवल स्थूल पुष्ट होता है, मंत्र जाप करने से मन पुष्ट होता है, शास्त्र के अध्ययन करने से बुद्धि पुष्ट होती है, और सेवा करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, और फिर जब अहंकार रूपी पर्दा का क्षय हो जाता है तब हमारी आत्मा जो है वो पुष्ट होने शुरू होती है। और वो किससे पुष्ट होती है, 10 इंद्रियों में से केवल एक इंद्री से आत्मा को पोषण मिलता है, जिसको कहते हैं गोकर्ण। गो नाम इंद्रिया नाम, और कर्ण माने कान, भर है निरंतर होए न पूरे। महाराज जी ने भी कहा, जो बैठे हैं गोवर्धन से आए हुए, कि राजा पृथु ने 10,000 पान मांगे थे भगवान से अयुतम। तो मेरा कहने का निवेदन केवल आप सब लोगों से ये है कि आप इतना सत्संग कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, संत भी आपके पास समय निकाल कर आ रहे हैं, इसका लाभ क्या है, इसका लाभ यह है कि हम अपनी आत्मा को विकसित करें। केवल भगवत प्राप्ति भी उसी को होनी है, स्थूल को कुछ नहीं होना, सूक्ष्म को कुछ नहीं होना। ये केवल एक सीढ़ियां हैं चढ़ने की, जैसे कि नवदा भक्ति में 9 सीढ़ियां हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन के लिए जैसे उससे पहले 8 सीढ़ियां हैं, ऐसे ही अपनी आत्मा को आप विकसित करिए। और इस काल में कैसे हो सकती है, भागवत का ये श्लोक है, ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम ये तो मरी द्वापरे परचर्यायाम कलौ तत्हरि कीर्तनात्। वो काम केवल भगवत नाम से हो सकता है, केवल भगवत नाम से। इस कलकाल में हम और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि ये सब दुर्लभ है, इसलिए ध्यान नहीं लग सकता। सामग्री की चित्त की शुद्धि न होने के कारण यज्ञ नहीं हो सकता, और अपवित्रता घरों में आने के कारण, अब घर में हम लोगों के यहाँ पर आजकल हम देखते हैं, दरबारों में जाते हैं, महाराज मासिक धर्म की शुद्धि नहीं है तो अर्चना कहाँ से होगी ठाकुर जी की। तो इसलिए अर्चना भी गई, केवल नाम संकीर्तनम यस्य। कभी संताड़ोपनिषद में लिखा है, ठाकुर जी का नाम करें, आप हरे कृष्ण करें, हरे कृष्ण करें, हरिशरणम करें, कोई भी नाम लें, उसकी कोई विधि नहीं है। नास्तिक विधि, नास्तिक विधि बार-बार कहा है उसमें। तो मैं तो आपसे केवल यही निवेदन करूंगा, सभी आचार्य वृंदों के चरणों में वंदन करते हुए, कि भैया इस मानव जीवन का सबसे बड़ा जो फल है वो भगवत प्राप्ति है। और ये भूल जाइए कि स्थूल को भगवत प्राप्ति होगी, ये भूल जाइए कि सूक्ष्म को भगवत प्राप्ति होगी। ये साधन है, बस साधन धाम मोक्ष का द्वारा मनुष्य का शरीर है, जिसको तुम भद्र कहा गया। तुम हमारे श्रेष्ठ भद्र माने कल्याण करने वाला मनुष्य का शरीर ही तो है, वो आत्मदेव की कथा है, केवल हमारी कथा है। तो नारायण बात केवल ये है कि इन माध्यमों से मंत्र जाप करके मन को, शास्त्र का अध्ययन और श्रवण करके अपनी बुद्धि को, सेवा करने से, धन देने से, संतति से कल्याण नहीं होगा, चित्त की शुद्धि नहीं होगी। जब अग से रगड़ करे सो जो ही अनल प्रकट चंदन से होई। चित्त को यदि धोना है, कपड़े को धोते हैं कि नहीं, रगड़ रगड़ के तभी चित्त की शुद्धि होगी। और फिर अहंकार का जब क्षय हो जाएगा तो हमारी आत्मा विकसित हो जाएगी, और वही आत्मा को रास में प्रवेश हो जाएगा। यही भागवत का देह है, पिबत भागवतम रसमालयम रसम परमात्मानं यावत् लयं नास्ति। तब तक भागवत का पुनः पुनः हमें पान करना चाहिए। रस रूपी परमात्मा गोपियों को केवल हुआ भगवत, केवल गोपियों को। इसीलिए नारद जी कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, कैसे ठाकुर
ठाकुर जी की भक्ति करें? बोले जैसे ब्रज की गोपियों ने करा। किसी ने घर नहीं छोड़ा, किसी ने महाराज भगवान ही कहना, किसी ने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, केवल कर्म को पूजा बना लिया। अगर घर को गुहार रही है तो क्या कह रही है? कोई न मेरी घर को गुहारे, गोपाल को ही मन में निहारे, गोविंद आमे मम गेह खेले, गोविंद दामोदर माधवेती। ठाकुर जी खेलने के लिए आएंगे और घर में यदि झाड़ू नहीं लगेगी तो कैसे काम होगा? तो बस ऐसा अनुष्ठान करके आप अपनी आत्मा को परमात्मा में रमण करने की इच्छा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उन्हें सभी संत वृंदों के चरणों में वंदन। आपके कहने का आशय मन निर्मल यदि होता है तो भगवान को अति प्रिय है। भावा का मतलब मुझे प्रिय है। अब ये अंतःकरण मन निर्मल होगा कैसे? इसके लिए ही सत्संग है। सत्संग एक ऐसा साबुन, ऐसा सर्फ, ऐसी औषधि है जिसके माध्यम से ये अनेक प्रकार के जो संतों का प्रवचन होता है ना, ये आप सबकी अनुकूलता के लिए है। जितने प्रकार के भक्त श्रोता बैठे हैं, किसी को उनकी बात अच्छी लगती है, किसी को हमारी बात अच्छी जम जाएगी, किसी को इनकी, किसी को उनकी। बाजार में सब्जी खरीदने जाते हो ना, तो अनेक प्रकार के दुकानें लगे रहती हैं। खरीदने वाले अपने रुचि के अनुसार ले लेते हैं और सबके दुकानों से सामान भी मिल जाता है। महापुराण वेदांत के अतिरिक्त अनेक प्रकार के शास्त्रों का उदाहरण दे करके अपनी बात रखते हैं। जिस किसी को ये बात अच्छी लग जाए, हमारे महापुरुष ने जो चिप की बात कही ना, वो एक नई बात है आप लोगों के समझने लायक। तो यदि इस तरीके से भी बात समझ में आ जाए कि चिप ही यदि चित्त है, तो अगर उस चिप में आपने क्या भरा है? चिप में यदि सुंदर वाक्य हैं, चिप में यदि ठाकुर जी का भजन भरा हुआ है, तो वह चिप आपके अंतःकरण की शुद्धि का हेतु बन जाएगा। यदि उसमें बता रहे थे कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार जो है ना, ये विषय संयुक्त यदि हो जाते हैं, जगत के रस में रम जाते हैं, तो इसके कारण से जीवात्मा इन्हीं के माध्यम से सुख और दुख की अनुभूति करता। वही जीवात्मा ईश्वर जो हृदय में विराजमान रहता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सहर्जुन तिष्ठति, ऐसा भगवान जी श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं। तो हृदय में विराजमान उस परमात्मा के साथ प्रत्येक दिन यह जीवात्मा सुषुप्ति के समय में मिलता है। सुषुप्ति काले सकले विलीने का मतलब है कि विलीन कौन होता है? ये विषय से संयुक्त जितने मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि इसकी जितनी भी एक दल है, समुदाय है, ये सब जैसे कोई मंत्री एक दूसरे मंत्री से मिलने के लिए जाता है, तो उसके साथ जो भी अंगरक्षक रहते हैं, सेवक रहते हैं, सब गेट पर खड़े हो जाते हैं और वो मंत्री अंदर प्रवेश कर जाता है। कितना देर किससे मिलता है वो उसका विषय है। तो उसी तरीके से जीवात्मा ऐसे ही एक मंत्री के सदृश है, उस ईश्वर का अंश है। ईश्वर के सारे गुण धर्म उसके अंदर विद्यमान हैं, लेकिन संसार में आने के कारण से अपने को दुखी, अनेक प्रकार के प्रपंचों से युक्त होने के कारण से बहुत ही स्वल्प छोटा महसूस करता है। और वही जब उस परमात्मा के साथ सुषुप्ति काल में जाके मिलता है, तो उसके सारे साथी अंगरक्षक सब के सब द्वार पर ही पहले स्वप्न अवस्था तक ही रह जाते हैं। सुषुप्ति काल में केवल जीव और उस परमात्मा के साथ मिलन होता है और उस समय अनंत सुख की अनुभूति उस जीवात्मा को हुआ करती है। ये हमारे और आपके लिए रोज का विषय प्रतिदिन हुआ करता है। जब जगते हो ना, उसके बाद में नाहम किंचित अवेदिशम पूछा जाए कि आपको क्या अनुभूति हुई,
आपने क्या देखा? तो अगर स्वप्न तक ही आप सीमित हैं तो स्वप्न की बात तो दूसरे दिन कह दोगे कि मैंने ये स्वप्न देखा, मैंने वो स्वप्न देखा। लेकिन उस सुषुप्ति काल में जब आपका प्रवेश होता है, उस ईश्वर से मिलन होता है, तो उसके साथ आपकी क्या अनुभूति होती है, क्या आपको सुख मिलता है? वो सुख अनंत होता है। तो सुख की कोई कल्पना नहीं है, इसलिए वो अवर्णनीय सुख हो जाता है, अकल्पनीय सुख हो जाता है। और उस सुख को आप जागने के बाद में कोई आपसे पूछता है तो आप बता नहीं पाते हो। नाहम किंचित अवेदिशम, एक शब्द का प्रयोग वेदांत में किया गया है, मैंने कुछ नहीं जाना। इतना मैं खुश हूँ, इतना मैं सुखी हूँ कि मुझको वो वर्णन नहीं किया जाता। मैं चाहता हूँ किसी सुख में बारंबार रहूँ। यही ईश्वर के सुख का अनुभव है। ये एक झांकी है। इसी झांकी की, इसी अनुभव की प्राप्ति के लिए ये सत्संग कराए जाते हैं। ये चूंकि हमारा प्रारब्ध, हमारा पुण्य बहुत ही थोड़ा रहता है, इस कारण से वो सुख हमको थोड़ी देर के लिए प्राप्त होता है। भजन करते करते, सत्संग करते करते, शास्त्र चर्चा करते करते ये हमारा पुण्य जितना उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, उतने ही हम समाधि के तरफ, उस सुख के तरफ अग्रसरित होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम चलते फिरते समाधिस्थ हो जाएंगे। ये हमारी वास्तविक गति रहेगी और यही गति वास्तविक मोक्ष है। ये जीवन मुक्त महापुरुषों की दशा का एक वर्णन है। हम वेदांत की चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम सच कहें, ये शुरुआत भक्ति से हुई थी और उसी भक्ति को ही आगे बढ़ाते हुए हम अग्रिम वक्ता पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज रामायणी जी, जिनके मुख से आपने कई दिनों तक, बल्कि 7 दिन तक आपने राम चर्चा श्रवण की है। परम अर्चनीय, वंदनीय, परम पूजनीय भागवत भूषण रमण रेती के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, अधिकारी जी महाराज, उनके चरणों में नमन। बड़ी सुंदर चर्चा 7 दिन आप श्रवण किए, इस वर्ष ही, विगत वर्ष भी श्रवण किए। और हमारे मथुरा से पधारे हुए परम अर्चनीय, वंदनीय, परम पूजनीय संत श्री विश्व चैतन्य जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत नमन। और हमारे गोवर्धन से पधारे हुए परम अर्चनीय, वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय संत श्री रामानंद जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और हमारे श्री बाबा विश्वनाथ के धाम से, बनारस से, बनारस ही कहो, काशी ही कहो, उसी के समीप हमारे आजमगढ़ से पधारे हुए ज्ञान शिखर से बड़ा भक्तिमय, वेदांत में बड़ी सुंदर दिव्य चर्चा मंच संचालक के स्वरूप में कर रहे, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों की जो कमियां हैं वह भरते जा रहे हैं। ऐसे महाराज श्री आत्मानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। और बड़ी सुंदर दिव्य चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। हमारे भागवताचार्य श्री विष्णुदत्त जी महाराज के द्वारा बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद। और हमारे श्री भागवताचार्य राधा रमण शास्त्री जी महाराज और भी जितने भी विद्वत समाज सदस्य हैं, सबके चरणों में नमन। आइए, बड़ी सुंदर दिव्य चर्चा हम श्रवण कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। भक्ति की चर्चा और भगवत प्रेम की चर्चा, भगवत सेवा की चर्चा। तो हमारा ये सनातन धर्म मंच है। सनातन धर्म मंच में कोई ऐसा दिन रिक्त नहीं है, कोई ऐसी तिथि रिक्त नहीं है जिस तिथि को हम पूजा ना करें। हमारे यहाँ ज्योतिष में
पंचांग में तिथि पूर्णिमा से गिनी जाती है कि 15 तिथि होती है अमावस्या तक। अब आप बताइए कोई तिथि खाली है जो तिथि के बिना पूजा न करे? कोई तिथि रिक्त नहीं है। जैसे पूर्णिमा को होली होत, अब परवा को दुलहटी होत, द्विज को भातृद्विज उत्सव मनाते हैं, तीज को अक्षय तीज, चौथी को गणेश चौथी, और पंचमी को नागदेव दूध पीने आते हैं, छठी के दिन हरि छठी, और सप्तमी को सप्तऋषि, और अष्टमी को कृष्णचंद्र दर्शन कराते हैं, नवमी को राम नवमी, दशमी को विजय दशमी, और एकादशी को ईख देव पूजन कराते हैं, द्वादशी को वामन देव, तेरसी को शिव तेरसी, और चतुर्दशी को अनंत देव पूजन कराते हैं, और बाकी अमावस्या को घर घर दिवाली होत, और हम तो सनातनी रोज ढोलक बजाते हैं। आनंद लेते, भक्ति की धारा में डूबे रहते हैं। भक्ति, और भक्ति को देने वाला कौन है? गोस्वामी जी ने कहा, तात भगति अनुपम सुख मूला, और मिलई जो संत होई अन। इनकी कृपा हो जाए तो भक्ति अपने आप मिल जाएगी। एक चीज और बताएं, भक्ति ज्ञान, भक्ति किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं? तो हम भक्ति बता रहे हैं। भक्ति उस ज्ञान उसे कहते हैं, भगवान को भगवान मान लेना, बिल्कुल सरल भाषा। भगवान को भगवान मान लेना एक ज्ञान है। भगवान को भगवान मानना ज्ञान है, और भगवान को भगवान न मानना, कुछ और मानना, यही भक्ति है। बात समझ में आ गई? भक्ति भगवान को भगवान न मानना, भगवान से तो ही मोहि नाते अनेक मानिए। जो भगवान श्याम सुंदर जी महाराज गोलोक में थे, कभी कभी नेत्रों में आंसू की धारा बह जाती थी, रोते थे। उद्धव ने कहा, महाराज रो क्यों रहे हो? हमारी अष्टयाम सेवा में कोई कमी हो रही? बोले नहीं। बोले क्यों रो रहे हो? बोले जब गोपिकाओं की याद आती है, ब्रज की याद आती है, तो रोना आता। उनकी भक्ति है। अंत में आप लोग खूब कथा सुने होंगे। हमारे कहने के मतलब उद्धव आए देखने के लिए, गोपिकाएं दौड़ी, खूब बढ़िया उनकी प्रशंसा करी। उन्होंने कहा, मैं आया हूं। कहां से आए हो? तो भगवान के विषय में बता रहे हैं, अड़ोड़ियान महतो महियान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र निरंकुश शासक अकारण करुण करुणावान, मतलब खूब प्रशंसा की। बोले किसकी बात कर रहे हो? बोले भगवान की, ब्रह्म की, भगवान कृष्ण की। तो गोपिकाओं ने कहा, उद्धव ये जादू टोना कब से सीख लिए? उनको भगवान कह रहे हो? भगवान है। उन्होंने कहा, इसमें क्या बात है? तो गोपिकाओं ने कहा, उद्धव बन आए की बात, उद्धव बन आए। अरे आज उनकी बन गई, चाहे जो बन जाए, उसी मिल गई, चाहे जो बन जाए। और वही एक दिन मागी मागी हरि खाए, दूध दही घृत छाछ, उद्धव बन आए। कहने का मतलब तुम कितना भी कहो कि वो ब्रह्म है, भगवान है, लेकिन मेरे लिए न ब्रह्म है न भगवान है। मेरे लिए तो वही मेरे जो संबंध थे न। उद्धव लौट के आए, भगवान से करे, आशा महो चरण रेणी जुसा महच्यामि वृंदावने किमपि गुलमलतौ
रोने लगे, बोले मुझे ब्रिज की लता औषधि बना दो। आपके प्रेम में जब मत होकर के सब नाचेगी गाएगी, भक्त जाएंगे, उनके चरणों की धूल पड़ेगी, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। ये भक्ति घर छोड़ दे। कितने तो ऐसी भक्ति में पड़ जाते हैं, कथा सुनेंगे, जाएंगे घर, कहेंगे पत्नी अब मैं बाबा बन जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा। एक की पत्नी रोज सुनते सुनते परेशान हो गई कि रोज भागवत की कथा सुनता है, रात को राम कथा सुनता है, रोज घर छोड़ दूंगा। तो बोले घर छोड़ के क्या करोगे? बोले बन जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा एक बात सुन लो, घर छोड़े यदि घर छूटे, घर छोड़े यदि घर छूटे, तब तुम चाहो तुरंत, कल जाना है तो अभी भाग जाओ। अगर घर छोड़ने से घर छूटता है, घर छोड़े यदि घर छूटे, तब तुम चाहो तुरंत, घर छोड़े घर घर फिरू, तब जनी जाए कम। अगर घर छोड़ने के बाद भी घर घर घूम रहे हो तो मत। भक्ति साधारण नहीं है, भक्ति प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भगवान श्री राम ने कहा, और एक गुपुत मत सबहि कहूं, और एक गुपुत मत सबहि कहूं, कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावै। भगवान शंकर की कृपा हो जाए तो भक्ति अपने आप मिल जाएगी। एक बात बताऊं, रामचरितमानस में भगवान शंकर की जब कृपा हुई तभी तो राम जी भक्ति पाए। अगर शंकर जी का धनुष न टूटता राम से तो भक्ति मिलती। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साधना भक्ति है और एक सिद्धा भक्ति है। साधना भक्ति ब्रह्म को पकड़ती है और सिद्धा भक्ति को ब्रह्म स्वयं पकड़ता। भगवान श्री राम जी जनकपुर में गए, थोड़ी सी चर्चा 5 जनकपुर में गए, भगवती सीता भगवान श्री राम जी को देख रही हैं और साथ में सारी सखियां भी राम को देख रही हैं। गोस्वामी जी कहे सब दौड़े, धाय धाम काम सब त्यागी, मन हुरंग निधि लूटन लागी। जो नई नई बहू आई है, जीवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप आनु। एक बहू तो बिल्कुल नई नवेली आई थी, वो स्नान करके वैसे बैठ गई। इतने में जब सुनी कि राम जी आए हैं, राघव आए हैं, प्रभु आए हैं, सब देख रहे हैं, ओ न अपने सिर में चोटी करी, न चरणों में चप्पल पहनी, जैसे वस्त्र थे वैसे उठ करके दौड़ती हुई वाटिका की तरफ भागी। और जब वो भागती हुई जा रही है तो रास्ते में उसकी सास वहां से आ रही है। तो सास ने देखा ये तो मेरी बहू जा रही है जो अभी कल आई है। सास ने रोका, रोक, नाक कटा रही है, अभी कल आई तू, आज यहाँ पूरा घूम रही है जनकपुर में। बहू बोली क्या हो गया? अरे बोले तुझे सब देख रहे हैं कि फलाने की बहू है। बहू ने कहा माँ मुझे कोई नहीं देख रहा है। बोले क्यों? एक व्यक्ति को छोड़। सास ने कहा क्यों नहीं देख रहा है? बहू कह रही है इस समय देखने की फुर्सत ही कहाँ है। अरे सब देखत है राम को, राम जी को देख रहे हैं, सब देखत है राम को, अरे मुझे न देखत कोई, एक पापिनी हो तू मही, जो प्रभु तजी देखत। केवल तुम्ही जनकपुर में एक पापनी। इतना बढ़िया सौभाग्य मिला है, इतना बढ़िया सत्संग मिल रहा है, भक्ति की ज्ञान की दिव्य धारा बह रही है। अभागा वही है जो बार बार भक्ति रूपी सीता जी जब पूजा करने के लिए गई शक्ति का, तो वहां गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं।
अपने से बड़ों के सामने शिष्टाचार का पालन करो। अपने से बड़ों के सामने कैसे बोला जाए, अगर यही सीख लिए तो भक्ति जीवन में आ गई। पार्वती मैया रामचरितमानस में भगवान को शंकर के सामने भगवान राम को एक अपशब्द कही, पार्वती की एक अपशब्द, केवल एक अपशब्द। भगवान शंकर 22 गाली दिए पार्वती, 22 गाली। 22 गाली दे के क्या कह रहे हैं पार्वती, अरे एक बात नहीं मोही सुहानी और यद्यपि मोह बस कही भवानी। अरे तुम जो कहा राम को आना और जही श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। अरे कहीं सुनैया से अधम नर, अरे ग्रसे जे मोह पिशाच और पाखंडी हरिपद विमुख और जानई झूठन साच कि यज्ञ को विदयंदय भागी और काई विषय मुकुर मन लागी। अरे मुकुर मल नयन विहीना राम रूप देखई किम दीना कि जिनके यगुण सगुण विवेका और जल पहि कल्पत वचन अनेका। अरे बातुल भूत विवश मत वारे ये नहीं बोलई वचन संहारे कि जिनकृत महामोह मद पाना अतिन कर कहा करिए नहीं। 22 गाली। और उसके बाद पार्वती का दिमाग ठिकाने आ गया, हाथ जोड़ ली। अब 11 विशेषण लगा के बात कर रही हैं। हर विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अरे चर नाग नर देवा और करई सदा पद पंकज शिवा कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव। अरे सकल कला गुण धाम अजोग ज्ञान वैराग्य निधि अशोह प्रणत पति राम कि जब मोह पर प्रसन्न सुख राशि और जानिय मोहि सत्य निज दासी। तो प्रभु हर मोर अज्ञान कही रघुनाथ कथा विधि। भरतलाल जी जब राम के पास गए चित्रकूट में 22 विशेषण लगाए और परम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी विदेहजा जी जब गौरी पूजन करने के लिए गई तो 32 विशेषण लगा रही हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख और चंद्र चकोरी जय गज बदन खडानन माता जगत जननी दामिनी तुति गाता नहीं तव आदि मध्य अवसाना और अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहनि स्वस विहारणी पति देवता सुतीय मन और मातु प्रथम तवरेख और महिमाय में तो न कही सकई सास शारदा शेष कि सेवत तो ही सुलभ फल जारी वरदाई। कहने का मतलब 32 विशेष 32 विशेषण। लेकिन जब पूजा करने गई तो कैसे गई, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गई भवानी भवन बहोरी गई बंदी चरण बोली कर भवानी भवन बहोरी। बहोरी माने फिर से और बंद चरण बोली कर जोरी, चरणों की वंदना करी हाथ जोड़ के बोल रही हैं। उसके नीचे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जय जय गिरिवर। 2 बार क्यों जय लिखे गोस्वामी जी, 2 बार क्यों लिखे? एक ही बार लिख देते काम चल जाता। जिसे लंका कांड में देखेंगे इत रावण उत राम दोहाई जय जय जय, क्यों नहीं लिखे 2 बार? जब गोस्वामी जी से पूछा गया 2 बार जय क्यों लिखे, तो बोले 2 बार जय इसलिए लिखा कि यहाँ 2 बार जय हुआ है। बोले कहाँ? बोले जब सीता गई भवानी के मंदिर में हाथ जोड़ के प्रणाम करी, जैसे सिर झुकाई तो जानकी की दृष्टि हृदय पे पड़ी, हृदय पे। जनक लली के हृदय के ऊपर आई दृष्टि पड़ी जब जाई तो अपने उर्मह देखन लागी।
के बैठे श्री रघुराई। राम जी हृदय में बैठे, जानी कठिन सिंह चाप सूरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। जब भवानी के मंदिर में गई, नीचे सिर करी, राम जी दिखाई दिए। सीता संकोच में आ गई, अगर मेरे इस रूप को भवानी देखेंगी, मेरी माता देखेंगी, मेरी चारों भाभियां देखेंगी तो क्या कहेंगे, क्योंकि अभी मैं कुंवारी। राम जी मेरे हृदय में, जैसे संकोच में आ गई तो राम जी हृदय से बोले, सीता हाँ, मेरे इस रूप को केवल तुम ही देख रही हो भवानी। तब भगवती सीता ने कहा, हे मां भवानी, जिस दूल्हा की कामना से तुम्हारी मैं भक्ति कर रही हूं ना, यही पति मुझे मिले, आपकी जय। तो जब सीता जय बोली तो गोस्वामी जी जय लिख दिए। तो बोले दूसरा जय कहां से आ गया? तो बोले जब राम जी महाराज सीता के अनन्य भाव को देखे तो भगवान श्री राम ने कहा, हे मैया, सीता की मनोकामना पूर्ण हो, आपकी जय। तो जब राम जय बोले तो गोस्वामी जी फिर जय लिख दिए। कहां लिखे? बोले मुखते जय कह जनक दुलारी, अहियते जय बोले अवध बिहारी। मुखते सिय अभियते राम, जब जय कहे पुकारी। तो ताते गोस्वामी जी ए दुई दुई जय लिखी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। इसलिए भक्ति की धारा में स्नान करो प्यारे बंधुओं, आनंद आ जाएगा। आज सिद्धा भक्ति को परमात्मा पकड़ने गए। आप तो कई साल से सुन रहे हैं और 7 दिन से रात्रि में आप 2-2 घंटे सुन रहे हैं, एक एक शब्द के भाव को सुन रहे हैं। आइए हम और आप, हमारे और आपके बीच में जो संत हैं, इनके भी मुखारबिंद से इनका भी आशीर्वाद लें। 2 बार भगवान का नाम, श्री राम जय जय राम।